हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका नाम है। और इसमें 2 कहानियाँ हमें यहाँ पर दी गई हैं। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लिखा है लियाम ओ फ्लैरदी ने, और जो सेकंड है उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, जिसे लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसे पढ़ना। देखिए, ये जो इस कहानी है फर्स्ट फ्लाइट, आज हम इसी को कवर करेंगे। ये एक सीगल के बारे में है। सीगल जो कि एक समुद्री पक्षी है, वो उसकी पहली उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत डरता है। उसके साथ उसके भाई बहन भी है, वो उड़ना सीख चुके हैं, लेकिन जो सीगल है वो अभी भी डर रहा है उड़ान भरने से, उड़ने से। उसे लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, इस समुद्र में, इस गहरे समुद्र में मैं गिर ना जाऊं। और वो कोशिश करता है, और इस कोशिश में वो बाद में सफल भी होता है। लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो उड़ना सीखे, उसकी पहली उड़ान भरे। तो वो कोशिश करते हैं कई प्रकार से उसे उड़ना सिखाने की, और लास्ट में ये सीगल जो है उड़ने में सफल भी हो जाता है। तो हम यही देखेंगे इस स्टोरी में कि किस तरह से सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, पुराने समय में, ह्यूमन्स हैव ड्रीम ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, जो मानव है उनका एक ड्रीम होता था कि वो कॉन्कर करे स्काई को, यानी कि आसमान को जीत ले। ठीक है, हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे 2 कहानियाँ हैं जो कि फ्लाइंग यानी कि उड़ान के बारे में है। पहला है अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक यंग सीगल है जो कि डर रहा है उड़ने से। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, किस तरह से वो अपने भय को जीतेगा। सेकेंड है अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, एक पायलट है जो कि गुम हो चुका है स्टॉर्म क्लाउड्स में। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली अराइव हो पाएगा। हु हेल्प्स हिम, और उसकी मदद कौन करेगा। ठीक है, तो आज जो है हम कवर करने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को पढ़ना। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, एक यंग सीगल है जो कि अकेला है उसकी लेज पर। लेज क्या होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग देखिए। अ नेरो हॉरिजेंटल शेफ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ, यानी कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे एक ये समुद्र है, ठीक है, ये सी है, और यहाँ पर एक क्लिफ है, छोटी सी एक चट्टान है। ठीक है, इसका ये जो भाग होता है इसे लिज कहा जाता है, और यहाँ पर जो है वो सीगल बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो यंग सीगल है वो अकेले अपनी लिज पर बैठा हुआ है। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, जो उसके भाई और बहन हैं वो एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन वो उड़ने से डर रहा है। विद देम, उनके साथ। समहाउ, जैसे तैसे। व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लीज, जैसे तैसे वो कोशिश करता है, एक छोटी सी दौड़ लगा के आता है आगे की ओर, उस लीज के ब्रिंक पर, यानी कि किनारे पर। ब्रिंक का मीनिंग होता है किनारा। उस लीज के ब्रिंक पर दौड़ लगा के आता है। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लाई हिज विंग्स ही बिकम अफ्रेड, और जैसे ही वो कोशिश करता है टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकम अफ्रेड, जैसे ही वो अपने पंखों को, अपने विंग्स को फड़फड़ाने की कोशिश करता है, वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, जो ग्रेट एक्सपेंस है यानी कि जो बहुत बड़ा वास्ट फैलाव है, ठीक है, उस समुद्र का, वो उसके नीचे ही है। स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ का मीनिंग होता है नीचे की ओर फैला हुआ है ना। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वो इतना गहरा है जैसे कि मीलों गहरा हो। ठीक है, he felt certain that his wings would never support him, उसने ये महसूस किया कि निश्चित ही, सर्टेन का मीनिंग होता है निश्चित ही, ठीक है,
कि निश्चित ही जो उसके विंग्स हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीज। और फिर वो क्या करता है, वो अपना सिर झुकाता है, पीछे की ओर जाता है और उस होल में जाकर के बैठ जाता है जो कि लीज पर बना हुआ है। वेयर इज स्लेप्ट एट नाइट, जब जिस पर कि वो पिछली रात यानी कि उन्होंने वहाँ पर सोए थे, वो उसका पूरी फैमिली वहाँ पर सोई थी, उस होल में जाकर फिर से वो बैठ जाता है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि उसके हर एक भाई और बहन हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उनके विंग्स, उनके जो पंख हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं उसके पंखों से। ran to the brink, flapped their wings and flew away, वो दौड़ कर आते हैं उस ब्रिंक पर यानी कि लीज के किनारे पर। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फैलाते हैं, फड़फड़ाते हैं, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते हैं। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डिस्परेट, वो कोशिश करता है ना। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन वो उसका साहस जुटा पाने में फेल हो जाता है, ठीक है। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डिस्परेट, उससे वो बहुत ही ज़्यादा निराश होता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो माता पिता हैं वो उसके पास आते हैं। कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसे आवाज़ लगाते हैं। श्रीली यानी कि जब तेज आवाज़ लगाई जाती है, चिल्लाकर आवाज़ लगाई जाती है ना, एक तरह से चिल्लाना, ठीक है। तो वो उसके पेरेंट्स आके उसे कॉल करते हैं, कॉल हिम श्रीली यानी कि चिल्लाते हैं उसे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग करना मीन्स स्कॉल्डिंग यानी कि डांट लगाते हैं। थ्रेटनिंग यानी कि उसे धमकाते हैं, थ्रेटनिंग का मीनिंग होता है धमकाना, ठीक है। टू लेट हिम स्टाव ऑन हीज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, स्टाव का मीनिंग होता है भूखे रहने देना, ठीक है। वो कहते हैं कि इसे इसी लीज पर भूखा रहने दो जब तक कि ये उड़ता नहीं है, उड़ान नहीं बढ़ता है, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, फॉर द लाइफ ऑफ हिम का मीनिंग होता है अपने पूरे प्रयत्न के बाद, अपने पूरी कोशिश के बाद, अपने पूरे प्रयास के बाद, ही कुड नॉट मूव, वो उड़ नहीं पाता है, वो मूव ही नहीं कर पाता है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और उस 24 घंटे के बाद भी उसके पास कोई भी नहीं आता है। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, एक दिन पहले पूरे ही दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो देखता है उसके पेरेंट्स को जो कि फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं उसके भाई और बहन के साथ। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो क्या सिखा रहे हैं उनके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को, परफेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से उड़ा जाता है, इस आर्ट में उसे निपुण। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, उन्हें सिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है स्कीम की जाती है। स्कीम मीन्स होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबाउट अ सरफेस द सी, यानी कि जो समुद्र की सतह है उस पर किस तरह से लाइटली मूव किया जाता है, उसे बोलते हैं स्कीम करना, ठीक है। तो वो सिखा रहे हैं हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से डाइव यानी कि गोता लगाना, किस तरह से गोता लगाया जाता है फिश को पकड़ने के लिए। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवर इट, और उसने यहाँ तक देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है, जो बड़ा भाई है, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, वो अपनी पहली हैरिंग, हैरिंग यानी कि अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, यहाँ पे एक सॉफ्ट चमड़ी वाली जो सी फिश है उसे बोला गया है, ठीक है। उसे वो पकड़ भी लेता है। एंड डेवर इट यानी कि उसे एक जैसे पेटू किस तरह से खाता है किसी भी चीज़ को, वो उस तरह से उसे खा रहा होता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक पत्थर पर खड़े होकर के। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड केकल,
और जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके आसपास ऐसे सर्कल बनाकर बैठे हुए होते हैं और एक प्राउड कैकल यानी कि एक आवाज़ निकालते हैं ना, जो कि वो बताती है कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा है कि उनके बच्चे ने जो है अपनी पहली जो है डाइव लगाई और एक फिश पकड़ भी ली। ठीक है, अब वो खुद से मतलब कि शिकार करना सीख चुका है, शिकार करना सीख चुका है। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. और मॉर्निंग में पूरी जो फैमिली होती है इस सीगल की वो चली जाती है एक बड़े से प्लेटू पर, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ यानी कि जो चट्टान के विपरीत वाली जो है चट्टान है ना, विपरीत चट्टान है उसके बीच में। ठीक है, मिडवे डाउन उसके बीच में चली जाती है। टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्ड आइज, और उसे टॉन्टिंग करते हैं वो, उसके पेरेंट्स जो है ना उस सीगल को टॉन्ट करते हैं यानी कि तंज कसते हैं, ताना मारते हैं उसकी कॉवर्ड आइज यानी कि कायरता के लिए। ठीक है, कायरता के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सन है वो असेंडिंग कर रहा है यानी कि ऊपर की ओर आ रहा है आसमान में। ब्लेजिंग ऑन हिज लीज दैट फेस्ड द साउथ, और वो जो है उसका प्रकाश ले रहा है ना, जो कि साउथ से आ रहा है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, वो उस हीट को लेता है, उस जो हीट आ रही है उस सूरज से वो उसे ले रहा है क्योंकि उसने पूरी पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया हुआ होता है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लीज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। अब जो है देखिए सीगल यहाँ पे क्या करता है, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लीज, वो लीज के किनारे पर धीरे धीरे आगे आकर खड़ा हो जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, अपने एक पैर पर खड़ा होता है। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और जो दूसरा पैर है अपना उसे अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, अपनी एक आंख बंद करता है। देन द अदर, उसके बाद दूसरी आंख बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, प्रिटेंड करना यानी कि एक तरह से नाटक करना है ना, और नाटक करता है टू बी फॉलिंग अस्लीप, बेहोश होने का। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उसके बावजूद भी उसे कोई नहीं देख रहा होता है। ठीक है, ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू, वो देखता है कि उसके जो दो भाई हैं और बहन हैं वो उस प्लेटो के ऊपर जो है लेटे हुए हैं। डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, डोजिंग करना मीन्स होता है जब हम छोटी नींद लेते हैं ना, जिसे हम कहते हैं नैप। ठीक है, हम लोग नैप लेते हैं, एक छोटी 10-15 मिनट की नींद ले लेना, तो वैसे ही डोजिंग कर रहे हैं ना कि छोटी नींद ले रहे हैं। उनके जो हेड्स है उसे संक करके, ठीक है, अपनी नेक में ऐसे दबा करके। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑफ हिज वाइट बैक, जो उसके फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके फादर प्रीनिंग कर रहे हैं। प्रीनिंग का मीनिंग होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, जो फीदर हैं उनको मेंटेन करने के लिए उनकी साफ सफाई कर रहा है एक तरह से, है ना। किस फीदर की, जो उसके बैक पर है और जिसका कलर वाइट है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ ही उसे देख रही होती है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो खड़ी हुई होती है प्लेटू के एक हम्प पर, यानी कि थोड़ा सा ऊंचे वाले हिस्से पर वो खड़ी हुई होती है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो ब्रेस्ट है, ठीक है, वाइट ब्रेस्ट है वो आगे की ओर ऐसे उठा हुआ होता है। नाउ एंड अगेन, अब और बार बार, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फिट, वो क्या कर रही है, टोर कर रही है। टोर कर रही है ना कि फाड़ रही है, इस तरह से, है ना, फाड़ना, फाड़ रही है किसे, उस मछली के टुकड़े को जो कि उसके पैरों में है, उसे वो ऐसे फाड़ रही है। एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक
ऑन द रॉक, और फिर क्या कर रही है, स्क्रैप्ड कर रही है, यानी कि ऐसे रगड़ना, स्क्रैप्ड करना, उसकी बीक को, बीक यानी कि उसकी चोंच को ऐसे रगड़ रही है, काई पर, ऑन द रॉक यानी कि पत्थर पर, अपनी चोंच के दोनों हिस्सों को, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा, उन दोनों को वो रगड़ रही है। इससे क्या होता है, उनकी जो बीक है, उनकी जो चोंच है वो और ज़्यादा शार्प हो पाती है, ताकि वो और भी जो है फिश पकड़ पाए। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और जो दृश्य था इस फूड को देखने का, जो उसकी माँ जिस तरह से मछली को इस तरह से टुकड़े को फाड़ कर रही थी, तो उससे देखकर वो मैडेंड हो जाता है। मैडेंड हो जाना यानी कि पागल हो जाना, एक तरह से भूख के लिए पागल हो जाना, है ना। उसे भूख इतनी लग रही थी, उसके सामने इस तरह से खाने का कोई दृश्य आ जाए तो जाहिर सी बात है उसकी भूख और बढ़ जाएगी और पागल जैसा हो जाएगा। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वो उसे इस तरह से, जिस तरह से उसकी माँ उस मछली को फाड़ रही है, उस मछली के टुकड़े को, उससे भी, उस सीगल को भी ये करना बहुत मज़ा आता था, इस काम को करने में उसे बहुत पसंद था ये चीज़ करना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और स्क्रैप करना अपनी जो है बीक को वापस से, अपनी जो चोंच है उसे स्क्रैप करना बार बार, ताकि उसकी जो चोंच है वो और ज़्यादा शार्प हो पाए। गा गा गा, ही क्राइड बिगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा गा गा, इस तरह की आवाज़ जो है बर्ड्स की होती है, ठीक है। तो अब यहाँ जो सीगल है वो इस तरह की आवाज़ निकाल रहा है, इस तरह का साउंड निकाल रहा है, गा गा गा। ही क्राइड बिगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो इस तरह की आवाज़ निकाल के रो रहा है ताकि उसे कुछ फूड उसकी मम्मा दे दे। गाव कोला, शी स्क्रेम्ड बैक डिराइसिवली, तो गाव कोला, ये उसकी मदर जो है ये वाला साउंड निकालती है, और शी स्क्रिम्ड, वो इस तरह की आवाज़ निकालती है बैक, उसके जवाब में, है ना। डिराइसिवली यानी कि बहुत ही गुस्से से, ठीक है। डिराइसिवली यानी कि इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज़ स्टूपिड और ही इज़ स्टूपिड, यानी कि किसी का उपहास उड़ाना एक तरह से, है ना, कि क्या आवाज़ लगा रहा है खाने के लिए, क्या रो रहा है ना, तू उड़ान भर मेरे पास आ और खाना खा ले, है ना, एक तू तो स्टूपिड है, वहीं पे बैठा हुआ है, इस तरह से उसकी माँ आवाज़ लगाती है, यानी कि वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उसका बच्चा जो है उड़ने लग जाए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उसे बार बार जो है आवाज़ देता रहता है ना, दुखी होकर, एक प्लेंटिवली यानी कि बहुत ही दुखी मन से उसे आवाज़ देता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही हैड अटर्ड अ जॉय स्क्रीम, और कुछ समय बाद ही वो अटर यानी कि उत्साहित हो जाता है एक जॉयफुल स्क्रीम में, यानी कि उसकी जो आवाज़ है कुछ ही मिनट बाद वो एक जॉयफुल यानी कि उत्साह वाली आवाज़ में उसकी आवाज़ जो है बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, देखिए। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी जो मदर है वो एक मछली के टुकड़े को अपने पाँव में दबा करके उसकी ओर आती है उड़ करके, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद मम्मी मुझे खाना देने के लिए आ रही है, ठीक है। तो वो उसकी जो वॉइस है वो जॉयफुल हो जाती है। ही लीन्ड आउट ईगरली, ठीक है। तो वो जो है बाहर की ओर आता है, लीन्ड आउट का मीनिंग होता है बाहर की ओर आना, ठीक है। बाहर की ओर आना, अब देखिए क्योंकि वो लीज पर, उसके लीज के ब्रिंक पर खड़ा हुआ है ना, तो वो जो है बाहर आने की उसके किनारे पर खड़ा है और वहाँ से उस खाने का की तरफ उसका ध्यान है, तो वो एकदम से बाहर आता है ना, लीन्ड आउट करता है। ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वो कोशिश करता है कि जो है उसकी मदर के पास में वो चला जाए, ठीक है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो बिल्कुल उसके अपोजिट होती है, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, तब वो अपने विंग्स को क्या करती है, मोशनलेस कर लेती है, यानी कि रुक जाती है वहीं पर,
ठीक है, थोड़ी दूर पर, यानी कि जहाँ सीगल खड़ा है उससे थोड़ी ही दूर पर जो है उसकी मदर खड़ी हो जाती है, रुक जाती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो उसके चोंच में, उसकी मदर की चोंच में जो मछली का टुकड़ा है वो बिल्कुल पहुंचने ही वाला होता है उस सीगल की चोंच तक, मुंह तक। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और उस मोमेंट पर उसे सरप्राइज मिलता है, ठीक है। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट डाइव्ड एट द फिश, वो वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो सोचता है, सरप्राइज हो जाता है, और वॉन्डरिंग यानी कि सोचता है, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, मेरी मदर मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, ऐसा सोचता है। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और उसकी भूख जो है और बढ़ जाती है, वो और मैडेंड हो जाता है भूख के लिए। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो डाइव कर जाता है, यानी कि तुरंत, क्योंकि उसका ध्यान पूरा फिश पर है, उस खाने पर है, तो वो डाइव कर जाता है ना, एकदम से छलांग मार जाता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, एक लाउड स्क्रीम के साथ, यानी जैसे ही वो डाइव करता है तो उसकी एक आवाज़ निकलती है चिल्लाने की। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वो बाहर की ओर गिरता है और नीचे की ओर गिरता है स्पेस में, यानी कि आसमान में। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और एक तरह से राक्षसी जो भय होता है ना, किसी राक्षस को देख के कैसा भय लगता है, इस तरह का टेरर उसे, इस तरह का भय उसके मन में आता है। एंड हिज हर्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हृदय है वो कुछ क्षणों के लिए ऐसे बिल्कुल स्टिल, यानी कि बंद हो जाता है, कुछ क्षणों के लिए बंद, ऐसे बंद यानी कि डर के कारण वो बिल्कुल ऐसे सहम सा जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ थोड़ी ही सी ही देर के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो महसूस करता है कि उसके जो विंग्स हैं वो स्प्रेड हो चुके हैं आउटवर्ड, यानी कि बाहर की ओर फैल चुके हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, तो और जो हवा है वो फिर से जो है उसके ब्रेस्ट से होकर के गुजर रही है, ब्रेस्ट फीदर से होकर गुजर रही है। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट से होकर गुजर रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स के से होकर के गुजर रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस करता है कि जो उसके विंग्स हैं, इनके जो ये पंख हैं, ठीक है, छोटे छोटे से जो फीदर हैं, वो एयर से जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एयर उसमें से पास हो रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो उसे गिरने का डर नहीं है, यानी कि सिर के बल गिरने का उसे पहले डर लगा करता था, अब वो डर उसे नहीं है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो जो है धीरे धीरे बाहर की ओर और नीचे की ओर जो है उड़ रहा था, ठीक है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, वो सिर्फ क्या महसूस करता है, एक डिजी महसूस करना। डिजी यानी कि एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग अराउंड एंड लॉजिंग वंस बैलेंस। डिजी यानी कि उसे ऐसा लगता है कि मेरा जो है बैलेंस खो जाता है ना, या मेरा बैलेंस ना बिगड़ जाए, इस तरह से वो सिर्फ इतना ही सोचता है। उसे ये डर तो नहीं है कि मैं सिर के बल गिर जाऊंगा, ठीक है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, उसके बाद वो अपने जो है विंग्स हैं उन्हें फैलाता है और सॉर्ड यानी कि उड़ जाता है, उड़ान भरता है अपवर्ड, ऊपर की ओर। गा 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 गाँव कोला, इस तरह की जो है वो आवाज़ निकालता है और ऊपर की ओर उड़ता है। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर जो है उसके पास आती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसकी जो उसकी माँ जो है उसके पास से गुजरती है और उसके जो पंख हैं वो एक जो है लाउड नॉइस आवाज़ कर रहे हैं। ही आंसर्ड हर विद अनादर स्क्रीम, और वो आंसर करता है उसकी मदर को अनादर स्क्रीम में।
ठीक है, यानी कि दूसरी वॉइस में, दूसरे साउंड में वो उसकी मदर को आंसर करता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके बाद उसके फादर जो हैं उसके ऊपर उड़ते हैं, उड़ते हुए आते हैं। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, वो देखता है कि उसके 2 भाई और सिस्टर जो हैं वो उसके आसपास उड़ रहे हैं। करवटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और क्या कर रहे हैं, कवर्टिंग कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, सोरिंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं। सोर यानी उड़ रहे हैं, ठीक है, गोता लगा रहे हैं, है ना, कवर कर रहे हैं, इस तरह से एक चक्र सा बना रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और उसके बाद वो पूरी तरह से भूल जाता है कि वो कभी उड़ नहीं पाता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और खुद की तारीफ करता है, टू डाइव, कि वो गोता लगा पा रहा है, एंड सोर उड़ पा रहा है, एंड कर्व, और जो एक चक्रा बना पा रहा है ना, इस तरह से गोल गोल घूम पा रहा है, श्रिकिंग श्रीली, और जो है इस तरह की वो एक आवाज़ निकालता है ना, श्रीली यानी कि एक आवाज़ निकालना, एक साउंड जो कि बर्ड्स का होता है, ठीक है, वो इस तरह से एक निकाल रहा होता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के ऊपर है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर जो है उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और बिल्कुल समुद्र के ऊपर है। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो देख पा रहा है कि एक वास्ट ग्रीन सी, एक यहाँ पे ग्रीन बोला गया है समुद्र को, है ना, जो बड़ा सा गहरा समुद्र उसके नीचे जो है वो देख पा रहा है। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और उस पर जो है कुछ छोटी छोटी सी रिजेस यानी कि लहरें मूव कर रही है। एंड ही टर्न हिज बिग, वो टर्न करता है उसकी बिग को साइडवेज एंड कॉड एम्यूजली, और वो क्या करता है, टर्न करता है उसकी बिग को और मज़े से जो है वो उड़ान भरता है, ठीक है। His parents and his brother sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके जो पेरेंट्स है, ब्रदर है, सिस्टर है, वो इस ग्रीन फ्लोरिंग पे यानी कि समुद्र पर, समुद्र की सतह पर पहले ही लैंड हो जाते हैं। They were beckoning टू हिम, और वो उसे बेकॉनिंग कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, श्रीली यानी कि एक अच्छी आवाज़ में जो है उसे बुला रहे हैं, ठीक है, उसे बार अपनी ओर बुला रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और वो ड्रॉप करता है, नीचे की ओर ले जाता है अपने लेग्स को, स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ताकि वो उस ग्रीन सी पर, एक उस समुद्र पर खड़ा हो सके। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसके जो लेग हैं वो उसमें सैंक यानी कि डूब जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो जो है डर जाता है और फिर से कोशिश करता है कि उसके जो पंख हैं, उसके जो विंग्स हैं वो फ्लैपिंग कर पाए, फड़फड़ा पाए और फिर से वो ऊपर आ पाए। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था, एंड वीक विद हंगर, और वो कमज़ोर हो चुका था भूख से, क्योंकि उसने एक दिन पहले से ही कुछ खाया नहीं था। एंड ही कुड नॉट राइज, अब वो फिर से उठ नहीं पा रहा था। एग्जॉस्टेड, वो बहुत ही थका हुआ था। ओके, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज को देखिए, पहली बार उसने उड़ान भरी थी, उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वो एक स्ट्रेंज ही था, ठीक है, क्योंकि इस तरह से उड़ान भरना और किस तरह से वो नीचे जा रहा है, उसके जो समुद्र में वो सतह पर रुकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो पैर हैं वो नीचे डूब जाते हैं, ठीक है। His feet sank into the green sea, उसके जो पैर हैं वो डूब जाते हैं उस ग्रीन सी में। एंड देन his belly touched it, और उसके बाद जो उसका बेली है, जो उसका पेट वाला भाग है, वो उस पानी पर टच होता है। एंड ही sank no further, और उसके बाद में वो और नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सीगल है, ये जो बर्ड है, इनका जो शरीर है वो इस तरह से बनाया गया है कि
कि ये समुद्र में नहीं डूबते हैं, ये पानी में नहीं डूबते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि कोई मगरमच्छ आकर इन्हें पकड़ ले, है ना, वो डूबना अलग है। लेकिन ये खुद से नहीं डूबते हैं, इनका शरीर इस तरह का होता है। He was floating on it, अब वो उस पर तैर पा रहा था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scalps of dogfish। उसकी फैमिली, उसके बाद वो देखता है कि उसकी फैमिली उसके आसपास है, उससे उसकी प्रशंसा कर रही है, उसकी तारीफ कर रही है, और उनकी चोंच में उठा करके वो उसे एक डॉग फिश देते हैं। He had made his first flight, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो ये यहाँ पर दिए गए हैं आपको थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में, इसे कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन वाली, उसे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।